इस टाइम मैं उस बदकिस्मत घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर 3 बच्चों को सफाक माँ ने कत्ल कर दिया गया। यानी अपने ही पैदा करने वाली ने, जन्म देने वाली ने ही मार दिया। उन बच्चों की चीखें आ रही थी 1-1:30 बजे के करीब ना, तो घर में ये हो रहा था ना। इधर से मैंने बालकनी से बाहर देखा, लोग भी देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके घर में जाए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था हो क्या रहा है उधर। माँ ने ऐसा किया है तो आप भी माँ हैं, तो आपके दिल पे क्या गुजरी? मैं तो यही कह सकती हूँ, मैं बता नहीं सकती, बड़ी तकलीफ गुजरी है बहुत ही। मैंने प्लाजा कल में ये उनको हुआ है, देखा है, उन बच्चों का हाल। तो ये बड़ी तकलीफ में थी। मैं तो जब आई रो रही थी, बहुत हालत खराब। अब दिल में खौफ निकल गया आपकी? हाँ, मेरे दिल में से ये खौफ निकल गया कि कोई सफाक किलर नहीं आया, कोई नया यजीद नहीं पैदा होगा घर और नहीं, जब ये वाकया हो रहा था तब आपको चीखों की आवाज़ ऊपर आई थी? चीखों की आवाज़ें आ रही थी। नीचे वाले फ्लोर के लोगों की आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थी कि इनका झगड़ा हुआ है रात 3 बजे। तो उसकी बुनियाद पे मैं ये सोच सकती हूँ कि वो अपने गुस्से की इंतहा पे थी। काश के कोई माँ और उन बच्चों के दरमियान में आ जाता। उसकी ना वो कह रही थी कि मेरे बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं होगा, यानी खुद उसने मार दिया है। अभी वो पोस्टमार्टम वाली पोजीशन में चिल्ला रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। इस टाइम मैं उस बदकिस्मत घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर 3 बच्चों को सफाक माँ ने कत्ल कर दिया गया। जी नाज़रीन, जैसे ये खबर शाया होती है और जंगल की आग की तरह वो फैल जाती है और जो भी दर्द दिल रखने वाले माँ बाप हैं वो खून के आंसू रोए जब उनको पता लगा फूल जैसे बच्चे जिनकी उम्रें 1.5 साल, 4 साल और 5 साल थी, और जो कातला निकली उनकी अपनी सखी माँ निकली। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। चंद ही घंटे में पंजाब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाप से, चचा से, सास से और उसकी माँ से, और माँ ने जुर्म कबूल किया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और सबने देखा। उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर कल जो बच्चे जिनकी हंसने खेलने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन चंद घंटे बाद ही उनको मौत की नींद सुला दिया गया। 24 घंटे हो चुके हैं, अब उस घर में ताले लगे हुए हैं। जो उसकी वालदा है, जो रिदा है, उसको 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी इनमें रहते थे और ये जो वाक़या है इससे 1 दिन पहले इनके घर में शदीद लड़ाई होती है और वो तकाजा करती है अपनी शौहर से कि मुझे तलाक दो। वो तलाक ना देने की वजह, क्योंकि ये बच्चे थे, वो शौहर चाहता था कि अगर मैंने इसको तलाक दे दी तो ये बच्चे रुल जाएंगे। जो वजह तनाज़ात था, जो बीच में रुकावट थी, रिदा ने जो उनके बच्चों की माँ थी, उन्होंने उन बच्चों को मार कर अपनी रुकावट को ख़त्म किया। आए इस जगह पर जो हमसाए हैं इस फ्लैट के, इन फैमिली से कोशिश करते हैं कि हम बात करने की। तो जब आपने देखा है कि एक माँ ने ऐसा किया है तो आप भी माँ हैं, तो आपके दिल पे क्या गुजरी? मैं तो यही कह सकती हूँ, मैं बता नहीं सकती, बड़ी तकलीफ गुजरी है बहुत ही। यानी कि एक माँ के रिश्ते का एतमाद ख़त्म हो गया, तो हीन हो गई, अजीब सा हो गया। अब दिल में खौफ निकल गया आपकी? हाँ, मेरे दिल में से ये खौफ निकल गया कि कोई सफाक किलर नहीं आया, कोई नया यजीद नहीं पैदा होगा। यानी अपने ही पैदा करने वाली ने, जन्म देने वाली ने ही मार दिया। क्या कहेंगी कि बच्चे, जाहिर सी बात है, फूल जैसे बच्चे थे, एक की उम्र 1.5 साल, 3, 4 साल, 5 साल थी, क्या वजह समझती हैं कि इतना कदम माँ ने उठाया, अपने हाथों से बच्चों ने बस काट मैं ये समझती हूँ कि नीचे वाले फ्लोर के लोगों की आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थी कि इनका झगड़ा हुआ है रात 3 बजे। तो उसकी बुनियाद पे मैं ये सोच सकती हूँ कि वो अपने गुस्से की इंतहा पे थी। काश के कोई माँ और उन बच्चों के दरमियान में आ जाता उसको। वो समझती कि अपने शौहर से वो तलाक की डिमांड करती थी, शौहर तलाक नहीं देता था। मुझे इतना लंबा चौड़ा नहीं पता, मैंने जो मीडिया पे चल रहा है, जो अच्छा। सामने आई हैं, तो ये सब झूठ है। मैंने कुछ सुना नहीं, मैं कैसे कह दूँ? झूठी खबरें चल रही हैं। कभी आपकी मुलाकात उस वो नहीं, बाय द माँ से वे, हुई या नहीं, बाय द वे उनकी जाली वाला दरवाज़ा हमारी तरह नहीं है, जाली वाला है। तो जाली में से मैंने गुजरते हुए कभी सलाम दुआ नहीं हुई आपकी उनके सलाम साथ? दुआ नहीं हुई। जाली से वो लोग बैठे होते थे, कभी जाली खुली होती थी, लेकिन कभी भी तायराना नज़र पड़ी होगी, गुफ्तगू नहीं होगी, ऐसी कभी नौबत नहीं आई। ऐसी नौबत आप कहती नहीं आई? क्योंकि मेरा फ्लोर नहीं था, मैं ऊपर आती हूँ ना, मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, वो 1st फ्लोर का वाक़या है। अच्छा, आपकी बेटी, जो आपकी फैमिली है, वो तो उस टाइम सहमी होंगी कि ये क्या हो गया? हाँ, बहुत सहमी हुई थी। मैं इसलिए तो भागम भाग घर आई थी क्योंकि मैं परेशान थी कि मेरी बेटी इस वक्त अकेली है, प्लाजा में कौन घुस गया, इसने इतना 3 बच्चों को कर दिया। इनकी बेटी भी कुछ कहना चाहती है हमसे और बात करना चाहती हैं। आए उनसे की बात सुनते हैं कि इन्होंने क्या चीखें सुनी उस टाइम, इनके क्या तासुरात थे, क्या कैफियत थी इनकी, ये इनकी ही ज़ुबानी सुने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम।
बेसिकली ये अपना चेहरा नहीं सामने लाना चाहती, लेकिन ये अपनी बात करना चाहती हैं। क्या देखा बहन आपने जब ये सारा वाक़या हुआ है? उन बच्चों की चीखें आ रही थी 1-1:30 बजे के करीब ना, तो घर में ही ये हो रहा था ना। इधर से मैंने बालकनी से बाहर देखा, लोग भी देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके घर में जाए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था हो क्या रहा है उधर। आपको पता चीखें की आवाज़ें आई? जी, लेकिन बच्चे खेलते थे ना, बच्चों हमें क्या पता कि उधर क्या हो रहा है। अगर पता होता तो कोई जाता ना उनके घर और नहीं, बचाता जब बच्चों ये को। वाक़या हो रहा था तब आपको चीखों की आवाज़ ऊपर आई थी? चीखों की आवाज़ें आ रही थी। अच्छा। असल में बात यह है कि ये समझी कि शायद बच्चों को मारा जा रहा है, जैसे पेरेंट्स मारते हैं। जी जी। बस यही समझा। लेकिन अगर आप देखें वो इतने मासूम बच्चे हैं कि एक का गला कटा, दूसरे ने चीख मारी होगी, दूसरे का कटा तो तीसरे ने मारी, बात ख़त्म हो गई। ये चंद यानी कि मिनटों की बात है। इसने वही चीज़ सुनी है जो चंद मिनटों में आई और गई, बस फिर खामोशी। अब इनके ये उस कैफियत से बाहर निकल आई हैं? हाँ जी, अब ये ठीक है। अब जब पता लगा कि ये माँ कातिल है, माँ कातिल है, तब भी ये बच्ची भी बहुत शॉक्ड होगी और इसने देखा कि मतलब मेरी माँ कैसे भागी आई है कि एक मैंने प्लाजे कल में ये उनको हुआ है। देखा है, उन बच्चों का हाल। तो ये बड़ी तकलीफ में थे। मैं तो जब आई रो रही थी, बहुत हालत खराब। क्या समझती है माँ को तो अपने से ज़्यादा अपने बच्चों की एक माँ ही तो हिफाजत करती है। आप देखें ना कि आप बच्चे को अपनी माँ मारती है, कोई और मारने लगे तो दरमियान में वो आ जाती है, वो कहती है मैं हाथ तोड़ दूंगी मेरे बच्चे को कोई मारेगा। मैं उसकी कंडीशन को देखती थी, जब मुझे आवाज़ें आ रही थी ना, वो कह रही थी कि मेरे बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं होगा, यानी खुद उसने मार दिया है। अभी वो पोस्टमार्टम वाली पोजीशन में चिल्ला रही है, वो तकलीफ में भी थी। ये अल्फाज मैंने सुने हैं कि मेरे बच्चों का फाड़ नहीं होगा, पोस्टमार्टम नहीं होगा। मारने के बावजूद भी वो नहीं चाहती थी कि अब उसके बच्चों का मज़ीद कोई मारे।